आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, दिए गए परिपथ में जो अल्प प्रतिरोध है R, उसका क्या कार्य होता है। तो परिपथ में क्या दिख रहा है दोस्तों, आपके पास में एक क्या है, एक परिनालिका बनाई है, या आप कह सकते हैं यह एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबक है। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबक के साथ में क्या लगाया गया है, साथ में एक प्रतिरोध R को भी जोड़ा गया है। तो R क्यों लगाया गया है ये पूछते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम कहते हैं कि सबसे पहली जो परिस्थिति होगी वो परिस्थिति क्या हो सकती है। देखिए, पहले हमने R को माना कि वो परिपथ में है ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि ये हमारा परिपथ है, ये हमारा क्या दोस्तों N और S उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है और इस कुंडली में कोई प्रतिरोध हमने यहाँ पर इसके साथ में समांतर क्रम में नहीं लगाया। ठीक है, तो अभी ये प्रतिरोध अनुपस्थित है। इस स्थिति में क्या होगा कि देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही बैटरी लगाई, ठीक है, कुंजी आपने जोड़ी हुई है, पहले कुंजी जोड़ी हुई है, ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं कि यह जो विद्युत चुंबक है एक प्रकार से क्या करती है, विद्युत चुंबक अपने आप में दोस्तों ऊर्जा को संचित करके रखती है। ठीक है, तो ऊर्जा को कैसे करती है, यह संचित करती है। तो ऊर्जा इसमें क्या हो गई, इस पूरी कुंडली में संचित हो चुकी है। तो अब कुंडली में ऊर्जा संचित हो जाने के बाद में क्या होगा कि देखिए, अब यहाँ पे ऊर्जा संचित हुई किसमें, हमारी कुंडली में, इसमें। तो अभी यहाँ पर ऊर्जा है। ठीक है, अभी प्रतिरोध हमारा नहीं उपस्थित है, जस्ट इग्नोर की, प्रतिरोध है ही नहीं। तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही आप कुंडली से जो कुंजी है ये हटा देते हैं, ठीक है, मतलब आपने ये कुंजी को क्या कर दिया, खुला कर दिया, तो परिपथ क्या हो गया दोस्तों, खुला परिपथ बन गया। क्योंकि यहाँ पर पहले धारा प्रवाहित हो रही थी, तो धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ था। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण मान लेते हैं कि कुंजी के सिरों पर जो फ्लक्स था वो क्या था, φ1 था। ठीक है, अब क्या किया, जैसे ही आपने कुंजी खोल दी, ठीक है, अभी कुंजी बंद थी, आपने क्या करा, कुंजी को खोल दिया। तो कुंजी जैसे ही खोल दी आपने, तो क्या होगा कि फ्लक्स φ1 से अचानक से क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों, कि धारा का प्रवाह बंद हो गया। अब धारा का प्रवाह पूरे परिपथ में बंद हो जाने के कारण अचानक फ्लक्स φ1 से कहाँ परिवर्तित हो गया, φ0 पे। ठीक है, और मान लेते हैं दोस्तों यह बहुत ही कम समय में क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि धारा प्रवाह बंद हो गया। तो अब क्या हुआ, अचानक से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ, हम कह सकते हो दोस्तों कि कुंजी के सिरों पर क्या हुआ होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब EMF उत्पन्न हुआ होगा, जिसके दिशा फ्लक्स के प्रेरित जो फ्लक्स परिवर्तन है उसका विरोध करेगी। तो क्या होगा दोस्तों कि विपरीत दिशा में यहाँ पर क्या हो जाएगी, धारा प्रेरित हो जाएगी। और विपरीत दिशा में धारा प्रेरित हो जाने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो ऊर्जा है वो सब कहाँ में चली जाएगी, यह जो हमारी संचित ऊर्जा है और यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हुई है सारी की सारी बैटरी में चली जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, एक स्पार्क हो जाएगा। ठीक है, और स्पार्क होने के कारण यहाँ पर ये जो परिपथ है दोस्तों, स्पार्क होगा तो जलेगा। ठीक है, तो जलेगा तो क्या होगा, पिघल के कुंजी चिपक जाएगी एक दूसरे से, और जब स्पार्क होगा तो यहाँ पे कुंजी के जुड़ जाने के कारण पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो चूंकि पहले से ही यहाँ पर कुंडली में ऊर्जा संचित है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा के रूप में, और यहाँ पर अब स्पार्क हुआ तो यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके कारण भी धारा उत्पन्न हुई। तो दोनों की दोनों जो धारा है तो वो कहाँ से जाएगी, अब बैटरी से होकर जाने लगेगी। इसके कारण हमारी जो बैटरी है वो क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। ठीक है, मतलब हमारी बैटरी क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो गई। तो अब इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर परिपथ में प्रतिरोध R को लगा देते हैं। तो जैसे ही परिपथ R प्रतिरोध को लगा दिया जाएगा, तो जैसे ही आप क्या करें दोस्तों, यहाँ से कुंजी खोल देंगे, तो आपका जो फ्लक्स परिवर्तन हुआ है मतलब d5 के बटे में क्या हुआ है, dt हुआ है। तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण अब जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसके कारण हम कहेंगे दोस्तों जो विपरीत दिशा में धारा प्रेरित हो जाएगी वो कहाँ बहेगी, अब इस प्रतिरोध R से होकर के बहेगी। तो प्रतिरोध R क्या होता है दोस्तों, अगर उसमें धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। जो ऊर्जा है उसका क्षय ऊष्मा के रूप में होता है, ये बात हमें पता है। तो ऊष्मा का क्षय ऊर्जा के रूप में किस प्रकार से होता है, जूल के नियम से। तो वहां पे H बराबर से I² R की दर से क्या होगा दोस्तों, इकाई समय में वहां पर ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होने लगेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो धारा है परिपथ में वो कैसी बहेगी, इस जो परिपथ है मतलब ये जो कुंडली है और प्रतिरोध है उससे होकर के धारा प्रवाहित हो जाएगी, और हमारा जो परिपथ है वह सुरक्षित रह जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्प प्रतिरोध R का उपयोग करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।